आज की इस वीडियो में हम 38 इंच चेस्ट साइज़ के लिए सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। ये लगभग 3 मीटर कपड़ा है, पर 2.5 मीटर में कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए, ये कपड़ा जो है वो लंबाई की तरफ से 2 लेयर में फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और इस तरफ से कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। तो लंबाई वाली तरफ से हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके बराबर से बिछा कर रखना है। अब जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका फोर्थ करें और उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करके निशान लगाएं और फिर यहाँ से कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड करके रखें। तो जिस तरफ कपड़े की लंबाई है उस तरफ हम कुर्ती की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे और जिस तरफ कपड़े की चौड़ाई है उस तरफ हम कुर्ती की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। बराबर से बिछा कर रख दिया है। ऊपर की तरफ से सीधी लाइन बना लेते हैं। यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट करके बाद में निकाल देंगे। अब इस लाइन के नीचे हम आधा इंच पर एक और लाइन बनाएंगे। बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से शोल्डर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने सीधी लाइन बना ली है। अब इस लाइन से हम 6 इंच नीचे मार्क करेंगे। आर्म होल हम इसका 6 इंच रख रहे हैं। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारे मेजरमेंट डालेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। अब चेस्ट लाइन से 7 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे और उससे 7 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे। देखिए, ये हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए, ये हमारी हो गई है वेस्ट लाइन, जिस पर हम वेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। और ये हो गई हमारी स्लिट लाइन, इसके ऊपर हम हिप राउंड का मेजरमेंट डालेंगे। कुर्ती की तैयार लेंथ हम रख रहे हैं 40 इंच। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 41 इंच पर निशान लगा दिया है और ये हमने दोनों लाइनें बना ली है। यहाँ पर शोल्डर हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ पर भी बराबर से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना लेते हैं। अब इस लाइन से आधा इंच हम अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे और इसे भी हम ऊपर वाली लाइन में तिरछा ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगी। तो मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच पर रख रही हूँ यहाँ पर सिलाई मार्जिन। अब देखिए, यहाँ पर कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने शेप बनाई है, इसी लाइन से हम 0.75 इंच ऊपर की तरफ एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप बना लेते हैं। ये लाइन थोड़ा नीचे की तरफ जाएगी, जिससे कि यहाँ पर आर्म होल की एकदम गोल शेप आएगी। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ पर हम आधा इंच डाउन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैक नेक हमारा डीप है। तो यहाँ पर हमने नेक को आधा इंच डाउन कर लिया है। अभी वेस्ट लाइन पर हम वेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच हम रख रहे हैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन। हिप राउंड के लिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 1 इंच हम रखेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन। अब देखिए, सारे निशानों को हमें मिला देना है। तो ये फिटिंग वाली लाइन भी हमने बना ली है और मार्जिन वाली लाइन भी हम बना लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हमारा जितना भी नाप आया होगा उसमें बराबर से आप निशान लगा सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करके मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुर्ती में नीचे की तरफ घेरा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से तिरछी लाइन बना रही हूँ। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब बाहर की तरफ से हमने जो लाइन बनाई है उसी लाइन से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर वाली लाइन से कट करेंगे और आर्म होल की तरफ से हम जो बैक आर्म होल है उस लाइन से कट करेंगे।
तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्लिट लाइन और वेस्ट लाइन पर नॉचेस लगाकर मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ के निशान पर भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये 2 पीस हैं, तो अंदर वाला पीस जो है वो हमारा बैक पार्ट हो गया है, इसको हम हटा देते हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। इसको हम बिल्कुल बराबर से वापस से बिछा कर रखेंगे और अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप कट करेंगे और ऊपर की तरफ से भी हम जो आधा इंच हमने यहाँ पर डाउन लिया था उसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं और आर्म होल की शेप भी कट कर लेंगे। नेक हम इसका पेपर पेस्टिंग पर बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर नेक कट नहीं करा है, तो वो भी हम आपको बता देंगे किस तरह से नेक तैयार करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है, तो फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो साइड से जो कपड़ा निकला था उसी में से हम स्लीव तैयार करेंगे। तो जिधर से कपड़े की चौड़ाई है वहाँ पर स्लीव की चौड़ाई का मेज़रमेंट डालेंगे और लंबाई की तरफ स्लीव की लंबाई के लिए मेज़रमेंट डालेंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर से बिछा कर रखना है। अब देखिए यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं और जितना भी अनइवन एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से कट करके इसे सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से आधा इंची कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से हम स्लीव की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तैयार लंबाई हम 16 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर बराबर से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना लेते हैं। अभी देखिए मैं इस बार यहाँ पर कैप हाइट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो मेरे साइज़ के हिसाब से ये 4.75 इंच आया था, तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर ही मार्क कर दिया है। 4.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं और यहाँ पर मैंने लाइन बना दी है। अब देखिए ऊपर वाले कॉर्नर से इंच टेप को हम इस लाइन पर सीधा इस तरह से तिरछा रखेंगे और 9 इंच पर निशान लगाएंगे। किस तरह से मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट निकाला है, सारे फॉर्मूले मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखेंगे। जितना कुर्ती में मार्जिन रखें उतना ही आपको स्लीव्स में भी मार्जिन रखना है। यहाँ पर मैं स्लीव्स की गोलाई 6 इंच रखूँगी, 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ पर आर्म होल कर्व स्केल की हेल्प से ये फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन वाली लाइन बना लेती हूँ। आप चाहें तो सीधी लाइन भी बना सकते हैं अगर आपके पास में इस तरह का स्केल नहीं हो तो। मेरे पास में ये आर्म कर्व स्केल था तो उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम रह गया था, उस पर जोड़ लगाना पड़ रहा था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया है और सारे मेज़रमेंट मैंने वापस से डाल दिए हैं। अगर आपके पास में कपड़ा कम रहे तो आप जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास साइड में यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने जोड़ लगाने की बजाय सारे मेज़रमेंट वापस से डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 इंच डाउन लेंगे और इस निशान से हम तिरछी लाइन बनाकर इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस सेंटर पॉइंट से आगे वाले पॉइंट तक हम फिर से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से मैं बैक आर्म होल की यहाँ पर शेप बना रही हूँ। अब इसे यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ से मैं फ्रंट आर्म होल की शेप भी बना देती हूँ। तो हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए मैंने यहाँ पर ये शेप ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है स्लीव की। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो पहले बैक आर्म होल की शेप से इसे कट करेंगे और अभी हम सेंटर पॉइंट पर और फिटिंग वाले निशान पर नॉचेस लगाकर मार्किंग करेंगे। स्लीव को इस तरह से खोल के रखना है और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर शेप कट कर लेनी है। तो दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पर कट कर ली हैं और फ्रंट आर्म होल की तरफ भी मैंने छोटा सा नॉचेस लगाकर मार्किंग कर दी है। अभी हम नेक कट कर लेते हैं। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है, इसके ऊपर हम नेक कट करेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पर आगे का जो गला है उसकी लंबाई मैं 7 इंच रख रही हूँ। यहाँ से गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ही रख रही हूँ। आप अगर थोड़ा सा और बड़ा रखना चाहें, ब्रॉड रखना चाहें गला, तो आप 2.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके हम एक बॉक्स जैसी शेप बना लेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पर
गले को राउंड शेप दे रही हूँ। गला आपको डिज़ाइन वाला पसंद हो तो वो भी आप बना सकते हैं, मैं सिंपल गला ही बना रही हूँ। अब इस लाइन से हम 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। अब सारे निशानों को मिलाते हुए हम लाइन बना लेते हैं। अब बाहर की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे बाहर वाली लाइन से। गला हम पेपर पेस्टिंग पर कट कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले कुर्ती पर कट नहीं करा था। अब देखिए बाहर वाली लाइन से इसे कट कर लेना है और ऊपर की तरफ से हम इसे कट करके अलग नहीं करेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पर रख लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, और अंदर वाली लाइन से इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट नेक कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बैक नेक भी कट कर लेते हैं। इसे भी हम पेपर पेस्टिंग पर कट करेंगे। इसका जो चिकना वाला पार्ट है वो मैंने अंदर की तरफ करके रखा है। 2.5 इंच गले की चौड़ाई और बैक नेक की लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। नीचे की तरफ से भी बैक नेक मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ही रखा है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे भी कट कर लेते हैं। मैंने गला यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पर कट करा है, आप बुकरम पेस्टिंग पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रेस से कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे ना तो सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर कपड़े के ऊपर मैंने इसको प्रेस से अच्छी तरह से चिपका दिया है और बाहर की तरफ आधा इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए मैंने इसे यहाँ पर कट भी कर लिया है। अब बाहर की तरफ हमने जो आधा इंची कपड़ा रखा है ना उसके ऊपर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। अभी ध्यान रखना है आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल भी कट नहीं लगाना है। दोनों ही पीस पर हमें बिल्कुल इसी तरह से कट्स लगा लेने हैं। अब बाहर की तरफ हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले आप इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे ना इसके ऊपर, तो फिनिशिंग के साथ में ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है क्योंकि गला हमारा गोलाई में है। दोनों ही पीस के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने दोनों पीस के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसे सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट पर छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करनी है और यहाँ पर हम सेंटर पर सीधी लाइन बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी हम सेंटर में छोटा सा ऊपर की तरफ कट लगाकर मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर भी हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। अभी देखिए मैंने कुर्ती के ऊपर भी यहाँ पर सेंटर लाइन बना ली है और अभी हमने जो गला तैयार करा है ना इसका उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और कुर्ती का मैंने सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है और दोनों की सेंटर लाइन को मिलाते हुए पहले हम इसे यहाँ पर पिन अप कर लेते हैं जिससे कि ये एक साथ रहें, बिल्कुल भी गला इधर उधर सरके नहीं जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अभी देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो पेपर पेस्टिंग का जो अंदर वाला किनारा है उसको बिल्कुल टच करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है इसके ऊपर। बिल्कुल भी आप जल्दीबाजी नहीं करें, धीरे धीरे लगाएं ध्यान से फिनिशिंग के साथ में। तो ये हमने गले के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर लगभग 1/4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हम यहाँ पर गले की शेप कट कर लेते हैं। अभी गले के ऊपर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे, ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। अब मार्जिन को हम गला पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। टॉप स्टिच हमें यहाँ पर जो हमने पेपर पेस्टिंग अटैच करी ना गला पट्टी उसी के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें कुर्ती के कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है।
अभी देखिए ये जो मार्जिन है ना, इसे हम गले वाली पट्टी की तरफ ही करके रखेंगे और इसी के ऊपर से हमें बिल्कुल किनारे किनारे पर ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं टॉप स्टिच, नहीं तो आप इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे तब भी गला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है और फिनिशिंग के साथ में हमारा ये बैक नेक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम फ्रंट नेक भी बना लेंगे, लेकिन फ्रंट नेक पर हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमने पट्टी अटैच करी ना, इसके ऊपर हम बाद में हाथ से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से मैंने फ्रंट नेक भी तैयार कर लिया है। इसके ऊपर मैंने अभी तक टॉप स्टिच नहीं लगाई है, वो हम बाद में लगाएंगे। तो ये पट्टी मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए यहाँ पर दोनों के सीधे साइड हमें एक दूसरे की तरफ करके रखने हैं और यहाँ पर हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल इसे इस तरह से पकड़ना है और फ्रंट नेक की यहाँ पर जो पट्टी है, नेक की पट्टी, उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे पकड़कर हमें यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो मैं इसे यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इसे पकड़ेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे बराबर से रखना है और फ्रंट नेक की यहाँ पर ये जो नेक पट्टी है, इसको हम ऐसे उलट कर इसके साथ में पकड़ेंगे और यहाँ से हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने ये शोल्डर की सिलाई लगा ली है और अभी देखिए यहाँ पर ये जो फ्रंट नेक पट्टी है, इसे ऐसे पलटेंगे ना, तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये शोल्डर अटैच हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसे पलट लेंगे तो फिनिशिंग के साथ में शोल्डर की सिलाई लग गई है। और अभी हम फ्रंट नेक पर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्रेस कर लेंगे ना, तब भी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये गला सेट हो जाएगा। तो गले पर बिल्कुल किनारे किनारे होते हुए हमें यहाँ पर ये टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने फ्रंट नेक पर टॉप स्टिच भी लगा ली है और अभी देखिए हमने यहाँ पर ये जो गले पर पट्टी अटैच करी है, इसके ऊपर हम किनारे से होते हुए हाथ से ही तुरपाई कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसके ऊपर तुरपाई भी कर ली है और ये नेक हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसके साथ में स्लीव्स अटैच करेंगे। ये हमने स्लीव्स भी पहले ही कट करके रख ली थी, तो इस पर आप फ्रंट और बैक के लिए पहले ही मार्किंग कर लें ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही इसके ऊपर मार्किंग कर ली थी और अभी देखिए बैक साइड ऊपर की तरफ है, उल्टा साइड कपड़े का। तो यहाँ से हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 इंच पहले ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। दोनों स्लीव पर हमें बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फोल्ड करके ये सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने दोनों स्लीव के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कुर्ती के साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए जिधर कुर्ती का फ्रंट आर्म होल हो, उस साइड हमें
स्लीव का भी फ्रंट आर्म होल रखना है और बैक की तरफ बैक रखना है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है फ्रंट आर्म होल के लिए। और स्लीव के सेंटर में जो कट लगाकर मार्किंग करी थी ना, उस सेंटर पॉइंट को हम शोल्डर की सिलाई से बराबर से मिलाकर रखेंगे और शोल्डर वाली सिलाई से ही हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड बराबर से सिलाई लग जाएगी। तो शोल्डर वाली लाइन से हमने इसको बराबर से मिलाकर रख दिया है। और देखिए स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है उसे हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट की तरफ करके रखेंगे। इसका आपको सिलाई लगाते समय खास ध्यान रखना है। यहाँ पर सिलाई लगाते समय आपको स्लीव को या फिर कुर्ती के कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, दोनों को बराबर से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए एक साइड से हमने इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अभी देखिए यहाँ पर शोल्डर वाली लाइन से दूसरे साइड भी हम बराबर से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे ना स्लीव पर, तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर से लगेगी। ये हमने दूसरे साइड से भी सिलाई लगा ली है और ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग के लिए लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर ली है। इसी लाइन के ऊपर से हम दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। जितना आप कटिंग करते समय मार्जिन रखते हैं उसी पर हमें लाइन बनाकर सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए यहाँ पर हमने स्लिट लाइन पर जो कट लगाकर मार्किंग करी थी ना, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर बैक स्टिच लगाएंगे 2-3 बार, जिससे कि सिलाई अच्छी तरह से लॉक हो जाए, जल्दी से टूटे नहीं। और यहाँ पर मैं साइड में डबल सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि सिलाई मजबूत हो जाएगी। यहाँ से सिलाई जल्दी टूटेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में अब हम कुर्ती की साइड स्लिट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो आधा आधा इंची का यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में हम इसे ऐसे घुमाएंगे। तो जब आप घुमाएं तो सुई को आप कपड़े के अंदर की तरफ रखें, जिससे कि यहाँ पर सिलाई बिल्कुल बराबर से लगेगी। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की स्लिट भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड स्लिट की सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ से भी हम इसे इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो जितना हमने साइड स्लिट में कपड़ा दबाया है उतना ही हमें नीचे की तरफ से भी दबाना है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बॉटम की सिलाई भी लगा ली है और ये हमारी साइड स्लिट सिंपल कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।